Hello बच्चों, let's read this question. The oxide which can react with HCl as well as KOH to give corresponding salt and water is copper oxide, Al2O3 that is aluminum oxide, sodium oxide or potassium oxide. Okay, so first of all let's understand the key concept of this question. तो जब हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी इट इज रिटन एज कि हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड वाटर मिलने वाला है, राइट. सो जनरली जो जिसमें हमें सॉल्ट एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट मिलता है वो रिएक्शन होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट. एंड जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ये होती है बिटवीन एसिड एंड बेस, राइट. एसिड एंड बेस. सो जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ या न्यूट्रलाइजेशन होता है उन दोनों में, तो यहाँ हमें प्रोडक्ट मिलता है एज अ सॉल्ट एंड वाटर, राइट. तो ये एक रिएक्शन होती है. अब इसका इस ऑक्साइड से कैसे कनेक्शन है? सो आपके ना डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स. एक होता है हमारा एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एंड एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मीनिंग क्या होता है? ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं विच कैन रिएक्ट विथ ऑक्साइड्स विच कैन react with acid and base both. Acid and base both to give salt and water. To give salt and water. ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर हमें मिलता है. तो बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स है तो वैसे हमारे यहाँ पे एग्जांपल्स है कुछ, तो हम उसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो है हमारा, आई होप कि आपको की कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो सबसे पहला ऑप्शन है कॉपर ऑक्साइड. तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है स्टूडेंट्स, ये कौन सा ऑक्साइड है? ये एक मेटल ऑक्साइड है, राइट. ये एक मेटल ऑक्साइड है. एंड मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो होता है बेसिक. ठीक है, बेसिक होता है, तो इनको बेसिक ऑक्साइड भी बोला जाता है. सो जब आपका ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जब सबसे पहली रिएक्शन अगर HCl के साथ, हमारे दो यहाँ पर दिए हुए हैं HCl एंड KOH रिएक्टेंट, राइट. तो सबसे पहले हमारे HCl के साथ रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा एज अ प्रोडक्ट? आपको मिलेगा CuCl2 विथ वाटर. ठीक है, यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट मिल गया आपको एंड वाटर. तो यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इट विल बी 2HCl. यस, ओके. तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई. अब यहाँ आप देखो कि ये एक बेस था, ये जब एसिड के साथ रिएक्शन हमें शो कर रहा है, HCl इज एसिड, राइट. HCl इज एन एसिड. तो अगर जब यहाँ पे रिएक्शन शो हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, बिकॉज यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है ये सॉल्ट एंड वाटर, सॉरी, बेस एंड एसिड के बीच में हो रही है, राइट. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ये बिहेव कर रहा है, राइट. नाउ अब ये बेसिक इन नेचर था इसलिए ये एसिड के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर बना दिया, बट क्या ये आपके बेस के साथ भी सेम रिएक्शन शो करेगा? लेट्स सी. हमें बेस दिया हुआ है KOH, तो लेट्स सी कि कॉपर ऑक्साइड की जो रिएक्शन है वो क्या होती है विथ बेस. तो जब विथ बेस हम रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमें मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड विथ पोटेशियम ऑक्साइड. ओके, रिएक्शन को बैलेंस क्विकली कर लेते हैं. यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, then ये 6. ओके, द रिएक्शन इज बैलेंस. तो अब आप यहाँ पे देखो प्रोडक्ट हमें क्या मिले, आपको हाइड्रोक्साइड मिला है एज वन प्रोडक्ट, एंड दूसरी जगह आपको एक बेसिक ऑक्साइड मिल गया, मतलब आपका K2O मिल गया, राइट. सो देयर इज नो सॉल्ट एंड वाटर हैव बीन फॉर्म्ड. तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि आपको ऐसा वाला मेटल ऑक्साइड बताना है, सॉरी ऐसा वाला ऑक्साइड बताना है रादर, कि जो HCl के साथ भी रिएक्शन करे, KOH के साथ भी रिएक्शन करे, एंड इन अ प्रोडक्ट वो उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर दे. तो कॉपर ऑक्साइड तो ये चीज नहीं कर रहा है, तो अब हम चेक करेंगे फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है दैट इज Al2O3. ये भी एक मेटल ऑक्साइड है, बट इट बिहेव्स एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. यस, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है. तो चलो इस चीज को हम प्रूव करते हैं. तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे इसकी विथ HCl. सो Al2O3 की जब रिएक्शन हम HCl के साथ करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है AlCl3
with water, राइट। एंड रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम 3 हाइड्रोजन 6 HCl, राइट। तो आप देखो करस्पॉन्डिंग एल्यूमिनियम सॉल्ट मिल गया, वाटर मिल गया। ओके, नाउ लेट्स सी विद KOH। सो Al2O3 जब KOH के साथ रिएक्शन करेगा, अब यहां हमें मिलता है KAlO2, राइट। एंड इसके साथ हमें वाटर भी मिलता है, राइट। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। ओके, तो ये बन गया। तो नाउ व्हाट इज दिस KAl2? इट इज सोडियम, सॉरी नॉट सोडियम, पोटेशियम एल्यूमिनेट, ठीक है। इस सॉल्ट का नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम एल्यूमिनेट। ओके, इट्स एन सॉल्ट। अब ये सॉल्ट है एंड सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पे हमें मिल गया, राइट। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो Al2O3 जब एसिड के साथ रिएक्शन शो कर रहा है तब भी सॉल्ट एंड वाटर हमें मिला, एंड जब ये एक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तब भी हमें सॉल्ट एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट मिले। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा ऑक्साइड है जो HCl एंड KOH दोनों के साथ रिएक्शन करेगा एंड सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, इट इज Al2O3, that is aluminum oxide, because aluminum oxide is the example of amphoteric oxide, ठीक है। अब जो ये दोनों ऑप्शन है इनको क्विकली चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा थर्ड ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, अगर इट्स एन मेटल ऑक्साइड, ये भी बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है। तो इसकी रिएक्शन जब हम HCl के साथ करते हैं तो हमें मिलता है NaCl एंड वाटर, तो नॉर्मल हमारी एसिड बेस रिएक्शन होगी यहाँ पर। ओके, इस तरीके से, राइट। एंड जब Na2O की रिएक्शन KOH के साथ होगी तब यहाँ पे हमें मिलता है हाइड्रोक्साइड NaOH विथ K2O। ओके, एंड यहाँ पर रिएक्शन हम बैलेंस जब करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ओके, लास्ट ऑप्शन इज K2O। तो K2O के साथ भी सेम चीज, HCl के साथ यहाँ पर बनेगा KCl, है ना, वहां पे ऊपर NaCl था, यहाँ पे KCl बनेगा H2O। एंड जब हम K2O की रिएक्शन KOH के साथ करते तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन आपको देखने नहीं मिलती है, राइट। तो इट मीन्स ये दोनों भी आंसर हमारे नहीं है, राइट। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है B, दैट इज Al2O3 aluminum oxide, which is an amphoteric oxide, and that's why it will react with HCl and KOH to form salt and water. Okay, I hope you got this, students. Thank you so much.